हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग को एक्सरसाइज 1F पढ़ना था। हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1E तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए एक्सरसाइज जो 1F हम लोग को क्या है, वो वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, सारे वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A से लेके एक्सरसाइज 1E तक पढ़े हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग को बस क्या बताना है, सॉल्व करके बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत वैकल्पिक है तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिया नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप लोग को भी सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, पढ़े हुए एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। जब क्या दिया है, बोला है ना धन पूर्णांक ही दिया है और पूछा ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। तो कोई भी संख्या होती है उससे ठीक पहले हम लोग को कुछ भी लाना होता है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो हम लोग के पास 4 है, तो पूछा 4 से जस्ट पहले क्या आएगा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं ना, तो हम लोग का 3 आ जाता है। सेम वैसे ही क्या दिया हुआ है, 6a+5 दिया है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस, क्योंकि पूछा ठीक पहले पूछा है ना, तो इसलिए 1 माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a, 5 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 6a+4, यही आ रहा है हम लोग का। तो हम लोग का पहले का कौन सा आंसर हो गया, सेकंड नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखिए दूसरा दूसरा क्या दिया है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय के बारे में तो मैंने आप लोग को बहुत बार बताया, आप लोग देखते ही बता दोगे। तो देखिए, अब जो 22/7 पाई का मान है, मैंने बताया था पाई का जो भी मान होता है वो क्या होता है, परिमेय है। तो और पाई पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। और हम लोग से पूछा भी क्या है, अपरिमेय, मतलब यही हम लोग का आंसर। जब आंसर मिल गया तो हम लोग को आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए संख्या 4√3 है। क्या, 4√3। अब हम लोग को पता है जो √3 है हम लोग का क्या है, एक अभाज्य संख्या। और जब भी अभाज्य संख्या √ में होती है तो वो अपरिमेय होती है। और मैंने बताया था जब भी क्या किसी भी अपरिमेय में कोई परिमेय संख्या, मतलब ये 4 क्या है, परिमेय है। अपरिमेय में परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आता है, क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। आप ये मत कहिए कि सॉल्व नहीं करवा रही, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं है। जिसमें होगा उसमें मैं आप लोग को समझा दूंगी। ठीक है, इसमें बस ऐसे ही देख के ही आप लोग को टिक आउट करना होता है। अब आगे क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या कौन होगी, देखिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या √ में, तो ये तो अपरिमेय होगी, तो इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या है, 1 √ में। अब हम लोग को पता है जो 1 है √ में भी है, उसका मान हम लोग का क्या आता है, 1 ही आता है। क्योंकि √ का क्या मतलब होता है, √ का मतलब होता है कि हाफ। तो 1 पे हम लोग कितने भी पावर लगाते हैं तो हम लोग का आता कितना है, 1 ही आता है। और 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग से पूछा भी क्या है, परिमेय, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, √1। ठीक है, अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। अब परिमेय देखिए, इसमें अब ये क्या है, डॉट 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 दिया मतलब अशांत है। और देखिए यहाँ पे कोई भी क्या होता है कि निश्चित अंतराल पे हम लोग का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब एक जैसे अंक हैं। यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे 7 पॉइंट के बाद 7 3 2 4 1 6, मतलब क्या हो रही है, पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है और अशांत भी है, तो ये क्या हो गया, अशांत अनावृत्ति। और जो अशांत अनावृत्ति होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो ये तो नहीं होगा हम लोग का। और √7, अब 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, √ में है, तो वो क्या होता है, अपरिमेय, तो ये भी कैंसिल, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 2.737373, मतलब क्या है, 7 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और पहले तो देखिए ये शांत भी हो गया है, क्योंकि डॉट डॉट दिया ही नहीं है। डॉट डॉट इसको देना चाहिए था, लेकिन नहीं भी दिया है। शांत होता है तो वो तो क्या परिमेय होता ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। 7 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब 7 3 पे हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.73 पे बार,
लिख सकते हैं ना, जब भी अंक रिपीट हो रहे होते हैं तो हम लोग इस पे क्या लगाते हैं, बार, और जब भी बार लग जाता है तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, परिमेय। परिमेय संख्या पूछा था तो ये परिमेय हो गया। अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो देखिए क्या दिया है, हम लोग का कोई पूर्णांक m है। अब m कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जीरो स्टार्ट होते हैं हम लोग के, पूर्णांक जीरो स्टार्ट नहीं होते, मतलब माइनस वाले भी होते हैं। हम लोग मान लीजिए जीरो से लेते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे m की जगह आप कुछ भी हो सकता है। बोला है ना पूर्णांक है, किसी पूर्णांक के लिए तो पूर्णांक है, मान लीजिए कोई भी मान होगा, प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। लेकिन ये तो सिर्फ पूर्णांक है m, लेकिन हम लोग को पूछा क्या है, सम पूर्णांक। अगर सम पूर्णांक होगा तो वो किस रूप में होगा, तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अब ये m तो पूछा, ये तो ये सिर्फ m दिया, तो इस मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। और देखिए m+1 दिया हुआ है, तो मान लो हम लोग m है, m की जगह पे हम लोग जीरो अगर रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, m+1 दिया है, तो m की जगह जीरो रखेंगे, +1 रखेंगे, तो ये तो 1 आ गया। और 1 क्या होता है, विषम संख्या होती है, हम लोग को सम लानी है। अब अगर m की जगह हम लोग 1 रखते हैं +1, तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। और m की जगह 2 रखें और 1 यहाँ पे जोड़ दे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे रखते जा रहे हैं हम लोग का चेंज, एक बार विषम आ रहा है, फिर सम आ रहा है, फिर विषम, फिर सम, ऐसे ही आता रहेगा हम लोग का। इसमें सम विषम दोनों आ रहे हैं, जबकि हम लोग को बताना क्या है, सिर्फ सम, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2m दिया है, अब 2m, अब m की जगह पे हम लोग रख के देखते हैं। पहले हम लोग जीरो रखते हैं, जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। अब 1 रखेंगे तब कितना आ जाएगा, 2। 2 रख लेते हैं, 4 आ रहा है, फिर 3 रख लेते हैं, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 2 4 6, मतलब ये सारे क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं ना, हम लोग के विषम कहीं भी नहीं आ रहा है। जबकि हम लोग रख क्या रहे हैं, m का मान कभी विषम सम विषम सब रख के देख ले रहे हैं, लेकिन तो हम लोग का मान सिर्फ और सिर्फ सम में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि सम पूछा था ना, सम पूर्णांक, तो सम आ रहा है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, 7 में क्या दिया है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऊपर सम पूछा था, इसमें विषम पूछा है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें m था, इसमें q है, बस उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे m में हम लोगों ने रखा 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते, वैसे q की जगह कुछ भी रखेंगे, बस इसमें सम था तो इसमें विषम। तो देखिए अब इस क्यू है, क्यू का भी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी दिया है, उसी के बारे में बताना है, तो क्यू से तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए ये गया। और q+1 दिया है, तो जैसे देखिए यहाँ पे m रखा था, m की जगह पे अगर हम लोग ऐसे q रख लेते हैं और उसकी जगह पे ऐसे कोई भी हम लोग मान कुछ भी रखते हैं, तो हम लोग का देखिए अगर q+1 दिया है ना 2nd नंबर पे, तो इसमें अगर हम लोग q की जगह 0+1 रखते हैं तो 1 आ गया। और q की जगह अगर हम लोग ये दूसरा मान 1 रखते हैं, 1+1 2 आ गया। फिर q की जगह 2 रखेंगे, फिर 1, फिर 3 आ जाएगा। ऐसे अगर 3 रखते हैं और +1 करेंगे तो 4। तो क्या आ रहा है, विषम सम विषम सम, फिर वही जैसे m में आ रहा था वैसे q में भी आ रहा है। तो मतलब ये इसमें सम भी आ रहा है विषम भी, तो ये नहीं होगा, सिर्फ विषम बताना है। और 2q जैसे 2m हम लोग का था, ऐसे 2q का भी निकालेंगे तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सम ही आएगा, मतलब ये 2q भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2q+1 बोला है ना, तो मान लीजिए यही यहाँ पे मान लो m की जगह हम लोगों का q है, हम लोगों ने q की जगह पे ये मान रखे, तो सारे हम लोग के सम आए थे। और इसमें क्या 2q+1 है ना, मतलब 1 जोड़ना है, तो अगर हम लोग सम में ऐसे 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, विषम, 1 3 5 7 ऐसे आगे भी आएंगे, ये सारे सारे क्या है, विषम है हम लोग के। और हम लोग से पूछा भी क्या है, विषम पूर्णांक, तो मतलब हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।